अभय सिंह चौटाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि दुष्यंत चौटाला ने अपने आदमियों के खाते में जो मुआवजा के पैसे आए थे 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए डलवाने का काम किया है और उसमें मुझ अजमेर सिंह एडवोकेट का नाम लेकर कहा है कि उनके खाते में भी 5-6 लाख रुपए डलवाए गए हैं। मैं अभय सिंह चौटाला को बताना चाहता हूं कि एक तो उन्होंने जो आरोप लगाया है कि ये चापलूस किस्म के लोग हैं। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों पर विश्वास करने वाले लोग हैं और इनेलो पार्टी में भी हमने वर्करी का कार्य किया है। इनके परिवार में जब फूट हुई तो हमने अजय सिंह चौटाला को चुना। बताना चाहते हैं हम स्वाभिमानी लोग हैं, चापलूस किस्म के लोग हम कभी भी नहीं हैं। हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों को समर्थन करते हुए ओम प्रकाश चौटाला जी का और उनके पूरे परिवार का हमेशा सम्मान किया है। ये बात कह करके अभय सिंह चौटाला हमारी नज़रों से गिर चुके हैं और जो कहते हैं कि अभय सत्य है, वो अभय सत्य नहीं, असत्य है, बगैर फैक्ट्स के ऐसी बातें करता है। अभय सिंह चौटाला बताए कि दुष्यंत चौटाला ने मेरे खाते में किस खाते में ये पैसे डाले हैं। मैं वो पैसे निकलवा करके अभय सिंह चौटाला को दे देता हूँ, वो अपनी पार्टी फंड में जमा करने का काम करे। आपकी एक भी पैसा नहीं आपके खाते में और जगह एक भी पैसा नहीं आता? आपके पैसा नहीं आया खाते में? आपके खाते में नहीं आया पैसा जो हम बताया? मेरे खाते में कोई पैसा नहीं आया है। मैं किसान हूँ, मेरे परिवार के हर व्यक्ति के नाम ज़मीन है। जो पैसा आया है वो यहाँ जो खराबे का पैसा बनता था वो प्रशासन ने वो जो मेरा बनता था डाला है। बाकी यहाँ को जो गड़बड़ी हुई है उसका केस दर्ज है, इंक्वायरी चल रही है, अंडर प्रिजुडिस है मैटर। उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और रिकवरी भी हुई हैं। अगर मेरे खाते में कोई गलत होगा तो उसकी रिकवरी हो जाएगी। अभय सिंह चौटाला को ऐसा कहना, जब कोई मैटर प्रिजुडिस है, ओपन प्रेस में ऐसा आरोप लगाना शोभा नहीं देता है। तो अभय सिंह ने कहा इस मामले की वो जांच की मांग करते हैं कि जांच होनी चाहिए। जांच पहले ही चल रही है, काफ़ी इसमें रिकवरी भी हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जो कुछ गलती की है इसमें किसानों का कोई फॉल्ट नहीं है। जहाँ भी कोई पैसा डला है उसमें किसानों का क्या कसूर है। अगर कोई गलत पैसा डला है उसके प्रोसेस होता है रिकवरी का, उस प्रोसेस के तहत उसको रिकवर किया जा सकता है और वो जो होने लग रहा है, करीब 1 करोड़ रुपए की रिकवरी यहाँ से हो चुकी है। इस प्रकार व्यक्तिगत आरोप लगा करके अभय सिंह चौटाला क्या सिद्ध करना चाहते हैं, दुष्यंत चौटाला का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसा कोई स्कीम कोई नहीं है जहाँ कोई गड़बड़ नहीं होती। अगर होता है तो उसकी कानूनी प्रोसेस होती है, उसके द्वारा उसको रिकवरी किया जाता है। दुष्यंत चौटाला का नाम लेकर के ऐसी अच्छी हरकत करने से उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। दुष्यंत चौटाला वही बोलते हैं जो सच होते हैं, ना कि वो बोलते जो लोग सुनना चाहते हैं और जो असत्य हो। दुष्यंत चौटाला ऑन फैक्ट्स बात करते हैं, कभी ऐसी अंदरगल बातें वो नहीं करते। इसलिए अभय चौटाला को भी अपनी बात फैक्ट्स के आधार पर रखनी चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने कहा क्या उनके खेत में ही फसलें ख़राब हुई है। खेड़ी मसानिया गांव के अंदर बहुत से किसानों की फसल खराब हुई थी और करीब 80-85 लाख रुपए का मुआवजा गांव खेड़ी मसानिया में बंटा है। किसी ज़मींदार का कोई पैसा नहीं बकाया नहीं है। जिन जिन की भी फसलें ख़राब थी सबको, बल्कि हमने तो सहयोग किया है सबको पैसा दिलाने के लिए। अभय सिंह चौटाला जो ये यात्रा निकाल रहे हैं 100-200 आदमियों को लेकर, इसको हम पैदल यात्रा जो कह रहे हैं वो पैदल यात्रा नहीं है, रथ यात्रा है। सबको पता है, जग जाहिर है कि अभय सिंह चौटाला गाड़ी में चलते हैं। रात्रि के समय भी लोगों के बीच में नहीं रुकते, अपने ठिकानों पर जाकर रुकते हैं। ऐसी यात्रा निकालने का मेरा भी मन करता है और भविष्य में हम भी ऐसी यात्रा निकाल सकते हैं। स्टेट लेवल की नहीं तो हम हल्का लेवल की तो ज़रूर निकालेंगे। इसलिए अभय सिंह चौटाला अपनी यात्रा निकालें तो पैदल चल कर दिखाएँ। ऐसे लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।